हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं अभी शादियों का सीज़न चल रहा है। सॉरी। तो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और हर कोई अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। बहुत खुश है, परिवार में खुशियों का माहौल है। सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब आपके बच्चे उन शादियों से खुश हैं, उस रिश्ते से खुश हैं जिससे आप जोड़ रहे हो और आपकी सारी मेहनत की कमाई उस एक शादी में लगी हुई है। आप अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमने अक्सर देखा है कि बच्चे शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम होती है या जो शादी नहीं करना चाह रहे होते हैं, कारण चाहे जो भी हो। अगर आपके बच्चे शादी करने के लिए रेडी नहीं हैं तो बिल्कुल भी उनको शादी के लिए फोर्स ना करें। जब उनकी हार्दिक इच्छा हो और जिस इंसान से वो शादी करना चाहते हैं वो उनके लिए श्योर हो, तभी आप उनकी शादी करवाइए। ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी करवाएंगे या उनके पसंद के, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप शादी करवाएंगे तो वो शादी ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। हमें लगता है कि हमारे बच्चे खुश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्वीकार करते हैं। लेकिन यही शादियाँ कुछ सालों के बाद, जब 4-5 साल हो जाते हैं, 1-2 बच्चे हो जाते हैं, उनके बाद बहुत सारी शादियाँ टिक नहीं पाती है, बोझिल हो जाती है, रिश्ते निभाए नहीं जाते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों के सपने अलग होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं और हमें लगता है कि चलो रिश्ता अच्छा मिल रहा है तो हम शादी करवा देते हैं। शादी तो एक न एक दिन करनी ही है। ऐसे करके हम अपने बच्चों को फोर्स करके उनकी शादियां करवा देते हैं। नतीजन ये होता है कि बच्चे बहुत जल्दी ऐसे रिश्तों से ऊब जाते हैं और फिर हमें कोसने लगते हैं कि आपने हमारी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। माय डियर फ्रेंड, मुझे पता है शादी एक न एक दिन करनी ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों पे किसी प्रकार का दबाव डालें, शादी के लिए उनको फोर्स करें। अगर वो शादी नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको आप बिल्कुल भी ज़बरदस्ती ना करें शादी के लिए। शादी एक सामाजिक बंधन है। ज़रूरी नहीं होता कि कुछ समय देखने वाले रिश्ते जो होते हैं 4 दिन 5 दिन, कुछ समय से ही आपका जो नया रिश्ता है वो अभी अभी मिला होता है। उसके बारे में हम कितना भी जान ले, कोशिश कर ले, लेकिन जब तक हम साथ नहीं रहने लगते हैं एक छत के नीचे, तब तक हम किसी भी इंसान को अच्छी तरीक़ा से जान नहीं सकते हैं। चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो या कुछ भी हो। जब आप एक छत के नीचे एक इंसान के साथ रहते हो तभी आप उसको पूरी तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ तो पूरी लाइफ निकल जाती है लेकिन एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं और पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ शिकायत करने में ही बीत जाती है कि काश मैंने ये शादी नहीं की होती। माय डियर फ्रेंड, शादी तो सिर्फ एक शब्द है, एक बंधन है। शादी इस पे डिपेंड करता है कि दो लोग शादी करके रिश्ते निभाते कैसे हैं। इसमें ये रिश्ता जितना ही नाजुक होता है उतना ही ज़्यादा इसमें मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, एक समय पे आके मैच्योरिटी का लेवल जो होता है वो कम ही हो जाता है। लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते या संभाल नहीं पाते अपने रिश्तों को और रिश्ते ख़राब होने के कगार पे आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, शादी बहुत ही नाजुक बंधन है। जब तक आपके बच्चे नहीं हुए हैं तब तक तो आप इस रिश्ते में अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ जीवन नहीं बिताना चाहते तो भी आप अलग होकर खुश रह सकते हैं। लेकिन जहां आपके बच्चे हो गए उसके बाद इस रिश्ते से निकलना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और हो सके तो एक मैच्योरिटी लेवल के आने के बाद ही करनी चाहिए। शादी में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, जल्दीबाजी में शादी करने का नतीजा और दूसरे को समय दिए बिना शादी करने का नतीजा ही आजकल ये हो गया है कि तलाक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
और शादी जब हो जाती है उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक लड़के की जब शादी होती है तो उसके माँ बाप के और उसकी पत्नी के और घर की जिम्मेदारियों का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। और अगर इसी चक्कर में घर में अगर छोटी बहुत नोक झोंक होने लगे, दो लोग अगर एक दूसरे को ना समझने लगे तो भी रिश्ते बहुत ही कठिन हो जाता है निभाना। उसी प्रकार एक लड़की भी जब शादी करके नए नए घर में आती है तो उसके लिए तो सब कुछ नया होता है, एक नई शुरुआत होती है। इसमें सबसे ज़्यादा वो अपने पति के ऊपर डिपेंड रहती है, जिसके लिए वो अपना सारा कुछ छोड़ कर आई होती है। इस समय लड़के को अपनी पत्नी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, उसकी बातों को समझना ज़रूरी होता है। एक्शन लेना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आप समझ सकते हैं। आपकी मैच्योरिटी का टेस्ट आपकी शादी के बाद ही होता है कि आप कितने मैच्योर हो। एक तरफ आपकी पत्नी होती है जो सारी दुनिया छोड़ के आपके लिए आई होती है, और एक तरफ आपके माँ बाप होते हैं जो ढलती उम्र में आपसे सारी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि अब बेटे की शादी कर दी, अब तो हम खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे, हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और इसी चक्कर में लड़के के ऊपर दबाव बनता है, दोनों चीज़ों को वो संभालता है। फिर उसके अंदर की जो मासूमियत होती है और जो एक बचपना सा होता है वो बहुत गुम हो जाता है। उसके बाद वो रहता तो इंसान ही है, पर अंदर उसकी कोई ख्वाहिशें बाकी नहीं होती, उसके सपने बाकी नहीं होते, सब कुछ जैसे ख़त्म हो जाता है। तो अपने सपने के साथ और उसको अपने सपने के साथ साथ अपने परिवार को भी देखना, माँ बाप को भी खुश रखना इतना आसान नहीं होता, कांटों पे चलने जितना मुश्किल होता है। यहाँ पे आपकी समझदारी ही आपका साथ देती है कि आप दोनों पक्षों को कैसे संभाल सकते हैं। अगर आपकी समझदारी बहुत अच्छी है तो आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। इसमें आपका जीवन साथी का पूरा सहयोग ज़रूरी होता है, क्योंकि दो लोगों की समझदारी से ही घर गृहस्थी चलती है। अगर इसमें से एक भी अगर अनमेच्योर व्यवहार करने लगे तो एक इंसान आखिर कब तक संभालेगा। शादीशुदा ज़िंदगी गाड़ी के दो पहियों की तरह होती है, अगर दोनों बैलेंस बनाकर चले तभी गृहस्थी की गाड़ी आसानी से चल सकती है। माय डियर फ्रेंड, आप अपने किसी भी चीज़ को अपनी पर्सनल पति पत्नी के बीच में जो भी बातें होती है, नोक झोंक होती है, उसको आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। हर चीज़, हर रिश्ते की लिमिट होती है, अहमियत होती है। माँ बाप की बातों को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करें कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको ठीक करने की कोशिश करें। और पत्नी की बातें सुनकर उनके समझदारी के हिसाब से वहाँ की बात को वहीं ख़त्म कीजिए। इधर की बात उधर उसको जाके नहीं पत्नी की बात माँ बाप से नहीं कहनी चाहिए, माँ बाप की बातें पत्नी को नहीं कहनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आपका ही होता है, क्योंकि आपको दोनों रिश्ते संभालने होते हैं, अपना परिवार संभालना होता है, अपने माँ बाप को संभालना होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मैच्योर आपको होना पड़ेगा। आपके अंदर, मैं ये नहीं कहती कि आप मैच्योर नहीं हैं, लेकिन आपकी सारी मैच्योरिटी का टेस्ट शादी के बाद ही शुरू होता है। माय डियर फ्रेंड, अपने घर गृहस्थी को संभाल कर रखें, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें। और अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप शादी करने में कोई जल्दबाजी ना करें। चाहे आपके घर वाले आपके ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों ना जमा रहे हो, कितना भी दबाव डाल रहे हो, आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना निकल गई हो, लेकिन अगर आप प्रेशर में आकर अगर एक बार शादी कर लेंगे तो माँ बाप और कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं कर पाएगा उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए। आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब आप पूरे मन से अगर आप शादी कर के लिए, हाँ, आप सेटल हो जाना चाहिए। अगर आप पूरी तरह तैयार हो तभी आप शादी करो, तभी आप सेटल हो। जब तक आप पूरा शादी के लिए रेडी ना हो तब तक आप शादी के लिए हाँ मत कहिए, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत नाजुक रिश्ता है। दो परिवारों का उसमें इज्जत, मान सम्मान सब कुछ समाया होता है। इसलिए शादी को सिर्फ शादी ना समझे। अगर आप
इसको सिर्फ शादी ही समझेंगे, इसकी गहराई में जाके नहीं सोचेंगे तो ये कुछ नहीं है। लेकिन सारी बातें शादी के बाद शुरू होती है, सारी जिम्मेदारियां शादी के बाद शुरू होती है। सबको खुश रखना, सबको एक जैसा समझना, सबको साथ लेकर चलना शादी के बाद ही शुरू होता है। इसलिए जब तक आप पूरी तरीक़े से तैयार ना हो, शादी ना करें। भले आप दूसरों की शादी में जाएं, आपके दोस्त है, खूब एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन शादी जब आपकी इच्छा हो, आपकी मर्ज़ी हो, आप पूरी तरीक़े से शादी करने के लिए रेडी हो, अपने घर परिवार को संभालने के लिए रेडी हो, आपके पास एक अच्छी जॉब हो, और जो एक शादी में ज़रूरी होता है वो सब कुछ आपके पास हो, तभी शादी कीजिए। नहीं तो एक बार शादी हो जाती है, उसके बाद सब कुछ संभालते संभालते ही इंसान परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे संभाले। इसलिए पहले आप पूरे माइंड से शादी के लिए रेडी हो जाइए, फिर आप शादी कीजिए। आई होप अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।